मध्य प्रदेश की पुलिस इन दिनों चर्चा में है और चर्चा काम की वजह से नहीं है, पिटने की वजह से है। मध्य प्रदेश की पुलिस इन दिनों लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। जी हाँ, वही पुलिस जिसके पास लोग जाते हैं इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस इंसाफ की मांग कर रही है और कह रही है कि हमें हमारी शक्ति वापस लौटा दीजिए। मऊगंज की घटना घटती है जहां एक पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है। दूसरी घटना इंदौर में घटती है जहां वकीलों द्वारा पुलिसकर्मी को पीटा जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों का एक विरोध सामने आता हुआ नजर आ रहा है। आज 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने अपने व्हाट्सएप पर एक ब्लैक होल डीपी लगाई हुई है और साफ संदेश दे दिया है कि हमें इंसाफ चाहिए। छतरपुर के एसआई अवधेश कुमार दुबे ने तो खुलकर सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा है कि हमें हमारी शक्ति लौटा दीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी हाथ बांध दिए गए हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। अवधेश कुमार दुबे ने खुलकर ये बात सोशल मीडिया मंच पर रखी है और एक वीडियो जारी कर दी है। अवधेश कुमार दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरी बात को सुने वो। आज मैंने और आपने बहुत सारी खबरें देखी पढ़ी होंगी और खासकर मैं विभाग में हूं तो पुलिस से संबंधित खबरों की बात कर रहा हूं। तो आज मन बड़ा व्यथित है, मतलब वो खबरें देखकर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि मैंने आज ही दिन में 3 खबरें पढ़ी। एक घटना जो है वो रीवा जिले की मऊगंज जिले की है, जहां पर एक पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें एक हमारे एएसआई साहब की जो है वो मृत्यु हो गई, यूं कहें हत्या हो गई। इसके अलावा हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं संदीप भारती, या शायद टीआई होंगे, मुझे उनका वर्तमान अभी रैंक पता नहीं है। वो गंभीर रूप से जख्मी है। तहसीलदार महोदय के साथ भी बहुत गंभीर उनको चोटें आई हैं, सुनते हैं हाथ पैर में फ्रैक्चर है। पूरी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दूसरी घटना जो है वो इंदौर में हुई है। इंदौर में तुकोगंज और परदेसीपुरा थाने का कुछ विवाद था, तो वहां भी पुलिस के साथ खासी चूमा झटकी और उनकी वर्दी फाड़ना, धक्का देकर नीचे गिराना। और तीसरी घटना जो है ग्वालियर में हुई है। मेरा ही बैचमेट है, थाना प्रभारी की ड्यूटी कर रहा है वहां भी कुछ मंचलों को कुछ एक आरक्षक के द्वारा रोके टोके जाने के बाद जो है मौके पर उसके पहुंचने के बाद चूमा झटकी हुई है और कुछ चोटें वगैरह भी आई है। इन 3 घटनाओं में एक समान चीज ये देखी गई है, या मैंने देखी है और आपने भी देखी होगी, कि ये सारी की सारी घटनाएं जो पुलिस के विरुद्ध हुई हैं, इसमें सब में कोई ना कोई किसी बेस पर एक कम्युनिटी थी। प्रोफेशनल तौर पर देखें तो प्रोफेशन बेस्ड कम्युनिटी थी। इंदौर की घटना में सारे हमारे वकील साथी थे। मऊगंज में देखें तो हमारे आदिवासी भाई लोगों की कम्युनिटी थी। जहां भी कह लें कि एक कम्युनिटी की जब भीड़ इकट्ठी हुई तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाए जाने के बाद हिंसा हुई। और बात यह नहीं कि हिंसा हुई है, संवैधानिक अधिकार है सभी के, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है और पुलिस तो खैर खुले मंच पर होती है। तो पुलिस के साथ माहौल में अराजकता पैदा करना, और मैं क्या ही बोलूं, कि एक हमारे एएसआई साहब की हत्या कर दी गई, तहसीलदार साहब, टीआई साहब गंभीर रूप से घायल, और भी कई पुलिस कर्मियों को चोटें। ये बात ये नहीं है कि ये घटना, कई लोग बोलते हैं कि एक सामान्य आदमी के साथ होती तो क्या होती। सामान्य आदमी के साथ हो जाना और उसके साथ होना जो सामान्य आदमी की रक्षा के लिए नियुक्त है, या जो सेवा इसी चीज की दे रहा है कि उसको सामान्य आदमी के अधिकारों की और सामान्य आदमी की रक्षा करनी है। मन इतना व्यथित है कि मैं एक ऐसे विभाग से हूं कि हम कभी भी भीड़ नहीं बना सकते। वरना जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने बोला कि फलाना एकता जिंदाबाद, फलाना वो जिंदाबाद, हम नहीं कह सकते कभी कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि क्या हम ऐसे ही शिकार होते रहेंगे मध्य प्रदेश पुलिस। और ये बात कहने के लिए मैं क्यों आया हूं, मैं हालांकि मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, पर महीने के अंत में 59,880 रुपए के लिए मैं सिर्फ कुछ ना बोलूं यहाँ की, मैं क्यों बोलूं, मेरे साथ तो क्या ही हुआ है। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं छतरपुर जिले में पोस्टेड हूं, तो इन सब चीजों से
मेरे ऊपर कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मेरी पुलिस विभाग की सेवा काल जो है वो मतलब 8 वर्ष का ही सेवा काल है अभी। इसके पहले मैं सेना में रहा हूँ 18 साल, 18.5 साल मैंने सेना में सेवा दी है। तो है मुझ में इतना जज्बा कि मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह सकता हूं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरी सेवा पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल तो खैर क्या ही पड़ेगा, मुझे इस चीज की चिंता नहीं है। लेकिन जो दिल में है वो बोलूंगा कि क्यों पुलिस विभाग ऐसी भीड़ तंत्र का शिकार हो रहा है। आप बताइए, मैं आपको इंदौर की घटना के बारे में ब्रीफ कर रहा हूं, जिसको ना भी पता हो तो मैं आपको बताता हूं कि मतलब एक आपने वीडियो देखा होगा, आप देख लीजिए वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। एक कोई व्यक्ति है, वो स्कूटी पर जा रहा है, सामने खड़े हुए 3 लोग हैं, उनसे उसका कुछ वाद विवाद होता है, कुछ बात होती है, वो तीनों लोग आकर जो है उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और मारपीट करने लगते हैं। इतने में पता नहीं कहां से एक आरक्षक आता है, तो वो सीधा आकर उन तीनों के ऊपर आक्रामक हो जाता है और डंडे से मारकर उनको अलग करता है। अब संवैधानिक अधिकारों के तहत देखा जाए तो आप कह सकते हैं हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है, उसने डंडा क्यों मारा बिना बात किए। लेकिन जब 3 लोग किसी असहाय व्यक्ति को मार रहे हैं और वो व्यक्ति आप होते, आपका कोई परिजन होता, तो आपको ये कृत्य बहुत अच्छा लग रहा होता। लेकिन चूंकि आप उन आक्रमण करने वाले 3 लोगों की तरफ से हैं, तो आप फिर अब वो संविधान वाली बातें आ जाएगी। तो पुलिस किस लिए बनी हुई है? हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दुष्टों के लिए काल बने रहो और सम्मानीय नागरिकों के लिए जो है आप बिल्कुल नर्म बने रहे। तो हमें तो यही अच्छा लगता है कि मतलब, और करना भी हमें, हमारे ख्याल से तो ऐसे ही होना चाहिए कि दुष्टों के लिए हम काल बने। और काल बनने के लिए हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उनके हाथ में तो सिर्फ डंडा था। तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस में एक ऐसी व्यवस्था है कि कुछ पेट्रोलिंग करते हैं हमारे पुलिस के जवान, उनको एक गाड़ी दी हुई होती है, तो वो 2 व्हीलर हो या जो भी हो, तो उसका नाम हमने रखा हुआ, उन आरक्षकों को हम बाज नाम से जानते हैं या चीता नाम से जानते हैं। उनकी जो मोटरसाइकिल होती है उस पर बाज और चीता लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है? कि दुष्टों के ऊपर जाके झपट पड़े और असहाय और निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करें। लेकिन आज पहली बार हमें जो है दिल से महसूस हो रहा है कि हमारे पंजे नोच लिए गए, मतलब निकाल दिए गए पंजे। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है। ठीक है, हर चीज संवैधानिक दायरे में हुई है। उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है, सॉरी उनको सस्पेंड कर दिया गया। FIR नहीं दर्ज हुई, वो भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो हमारे वकील साहिबानों के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, और उन वकील साहिबानों के ऊपर हाथ उठाया जिनकी छोटी मोटी हिस्ट्री शीट है, थोड़ा सा एक क्राइम रिकॉर्ड है, 2 4 6 अपराध हैं, देखा जा सकता है। उनके थोड़े बहुत अपराध हैं, उनमें मारपीट के कुछ वही 5-6 अपराध हैं, और उनके बेटे और भतीजों के विरुद्ध भी कुछ अपराध दर्ज हैं। उसकी भी सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल है, बताने की क्या जरूरत है, देखा जा सकता है। उनके विरुद्ध उन्होंने जो एक्शन लिया, तो ठीक है वो सस्पेंड हो गए। कल को ऐसा ही कोई काम होगा तो मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूं, बता दूं मैं भी वही करूंगा जो उन आरक्षकों ने किया था। सस्पेंड होना भी मंजूर है। और मैं उन आरक्षकों से कहना चाहता हूं कि मेरे जैसा हर शासकीय सेवक उनके साथ है। वो बेदाग बरी होंगे, जांच होगी, इस चीज से बेदाग बरी होंगे, हमें इस चीज का पूरा विश्वास है। और नहीं भी होते हैं तो उनका जमीर जिंदा रहना चाहिए। और आप कल्पना कीजिए कि अगर वो आरक्षक देखते हुए भी कुछ ना करते तो आज वो सस्पेंड नहीं होते, उनका जमीर लेकिन खा जाता उनको। मतलब मुझे तो मतलब इस कभी कभी ऐसा दिल करने लगा, पीस उठने लगी है दिल में कि मतलब मैं पहले सेना में था और मैं यहाँ आ गया मतलब क्या बोलूं मैं, हाथ मतलब तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने। तो ऐसे कैसे तीर चला रहा हूं मैं, मतलब क्या तीर चलाऊं, कैसे शस्त्र दिए हैं हमको। शीर्ष नेतृत्व हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके हमारी ओर देखिए। हालांकि मैं इस चेन में बहुत छोटे से ओहदे पर हूं, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं मेरे जैसे हजारों शासकीय सेवक और खासकर पुलिस कर्मियों की तरफ से
कि कृपया हमारी ओर देखिए, हमारा दम्भ जिंदा रहने दीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपराधियों का जुलूस निकाल देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब ऐसा ही कोई अपराधी किसी कम्युनिटी विशेष से होता है तो हमारे विरोध में चक्के जाम, सड़कें जाम, अराजकता, लोगों को बंदी बनाना। इंदौर की जनता बेहतर जानती होगी कि इंदौर की जनता के साथ क्या हुआ होगा और क्या मतलब उसका जो आज नियति, जो उसका आज रिजल्ट देखा हमने कि वो सस्पेंड हो गए, तो समझ से परे है। मतलब और मतलब आपको मैं बता दूं, आप एक बार सोचिए कि हमारे बल की कितनी कमी है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। आज हम मतलब होंगे कोई कारण जिनकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है, शासन का वो है, मैं नहीं जानता हूं क्यों भर्ती नहीं हो पा रही है कोई। पर आज मैं अगर मेरे समानांतर पद के जो पद रिक्त हैं समानांतर रैंक के, तो उस कार्य को मुझे ही करना है, तो वो ओवरलोड मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, वो बर्डन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये अगर आप मान लीजिए कि मेरे थाने पर 4 सब इंस्पेक्टर्स की आवश्यकता है या उनकी स्वीकृति है उस बल की, तो वहां पर मेरे जैसा एक सब इंस्पेक्टर अगर पदस्थ है तो वो कार्य भी मुझे ही करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो कार्य नहीं होगा। तमाम कार्य क्या गिनाऊं मैं पुलिस के, मतलब हर काम हमको करना ही है, कोई काम में कमी नहीं है। इतनी गालियां देते हैं लोग, पुलिस का कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो हम कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ते हैं, आज मजा आया, आज बहुत अच्छा हुआ, आज तो वाह भाई मजा आ गया यार, ये जो इनने पुलिस वालों ने मार खाई है, आज इनका पता चला, चोर उचक्के रिश्वतखोर न जाने क्या क्या, वो ऐसे लोग जो ये कमेंट करते हैं।